आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में ये 4.3 होगी। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो 4.3 खोल लेना। टॉपिक चल रहा है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। तो इससे पहले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन शूट किया था, जिसमें हमने ट्राइंगल का एरिया, कोलिनियरिटी की कंडीशन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द 2 पॉइंट्स सब बातें की थी। सब फॉर्मूले आपको ऑप्शन करके दिखाए थे, 2 एग्जांपल भी कराए थे। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, और जिसने वो वीडियो देख ली होगी उसको तो इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी ही बिल्कुल भी। वो खुद भी कर लेंगे क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 12th क्लास में आप हो, इतना काम तो कर ही सकते हो कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वैल्यू उठा के वहां पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, बस, और कुछ नहीं करना। तो फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको जरूरत पड़ जाती है, तो उनके लिए है ये मेन तो ये वीडियो। बाकी सभी स्टूडेंट्स को मेरी सलाह ये है कि सभी पहले एक बार इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद कॉपी पे नोट्स बनाना आपने, और सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को देखेंगे, अदरवाइज बिल्कुल मत देखना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन के 3 पार्ट है, एक पार्ट कराऊंगा, बाकी 2 सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द गिवन पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों के पार्ट में हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है इधर x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इन तीनों ट्राइंगल, इन तीनों क्या कहते हैं वर्टिसेस से, जो ये ट्राइंगल वर्टिसेस हैं उसका एरिया फाइंड करना है इन तीनों पॉइंट से। मान लो कि 3 पॉइंट हो जाएगा ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया अपने को फाइंड करना है। क्लियर होगी बात? चलो शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखवाया गया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये बस तो सबको याद होगा फॉर्मूला। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये था ट्राइंगल को, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू 1, y1 की 0, और ये 1 तो है ही अपने पास। x2 6, और ये 0, और ये 1 4 3, और ये कितना 1। अब ये बता दो, डिटरमिनेंट को सोल्व करना किसको नहीं आता? अगर नहीं आता तो 4.1 की वीडियो जगह देखना एक बार जरूर। तो उसमें बताया था कि जिसमें ज्यादा जीरो होंगी उसके रेस्पेक्ट पे इसको हम एक्सपेंड करते हैं। और चार्ज बताया था मैंने आपको, इस पे प्लस, तो मैं करूंगा कॉलम 2 के रेस्पेक्ट। तो कॉलम 2 के एलिमेंट्स के चार्ज पता होने चाहिए आपको। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझाया था कि डायगोनल एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज, बाकी एलिमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज। तो एक्सपेंडेड किसके रेस्पेक्ट करोगे इसको? एक्सपेंडेड अलोंग कॉलम 2, क्योंकि कॉलम 2 में ज्यादा जीरो है। इससे हमको क्या फायदा मिलेगा? इससे हमको ये फायदा मिलेगा कि जीरो लिखोगे और उसका कोरस्पॉन्डिंग 2/2 वाला डिटरमिनेंट सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा। प्लस जीरो लिखोगे, इसका भी नहीं करना पड़ेगा। -3, ये माइनस आया इस वाले चार्ज से, -3, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, और 2/2 का मैट्रिक्स, सॉरी 2/2 का डिटरमिनेंट 1 1 6 1 हमारे पास ऑब्टेन होके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया 1/2 माइनस के 3 ब्रैकेट में 1 की 6 में 6, और सॉरी 1 की 1 में 1, और 1 की 6 में 6। सो 1/2, 6 में से गया 5, तो 5 से 15, 15 का मोड 15/2। क्लियर होगी बात? तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब तो हम इसको पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसकी वैल्यू को हम लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि एरिया ट्रायंगल का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू वी हैव टू कंसीडर ऑन दैट केस। ठीक, ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज 4.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर जरूर देखेंगे एक बार। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरीके से बस ये वैल्यूज चेंज कर लेना। सेकंड थर्ड पार्ट खुद करेंगे, नहीं होंगे तो कमेंट करके बताना, मैं करा दूंगा अलग से, वैसे तो हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट ए है, इसको हमने x1 y1 मान लिया। ये पॉइंट बी है, इसको हमने x2 y2 मान लिया। ये पॉइंट सी है, इसको हमने x3 y3 मान लिया। और प्रूव करना है कि दीज 2 पॉइंट्स कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, ट्राइंगल का एरिया 0 होगा।
और फिर 1/2 को हमने 0 के अपॉन में भेज के एक कंडीशन ऑब्टेन करी थी, उसका हम यूज करेंगे। सो गिवन पॉइंट्स, सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि गिवन पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला था? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। याद है क्या? 1/2 को उधर भेज दोगे अपॉन में, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू कितना? 0। सही है बात? ये थी कोलिनियरिटी की कंडीशन। अब इस कोलिनियरिटी कंडीशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। एक बात थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमको चेक करना है, सॉरी हमको प्रूव करना है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक करते हैं। तो शो दैट, हमको शो करना है, तो क्योंकि एक काम करते हैं, इस लाइन को हटाते हैं, मुझको लगा कि चेक करना है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम 0 लेके चलेंगे नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम फाइंड करेंगे, वो 0 आना चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? x1 y1 पॉइंट पहला था, x2 y2 दूसरा पॉइंट था, x3 y3 तीसरा पॉइंट था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया शायद, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, है ना। एक्चुअल में हमको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, 0 लाकर दिखाना है, 0 खुद लेकर नहीं चलना उस तरफ से। वो मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, मुझको लगा कि चेक करना है, ठीक है, कि दिया हुआ है, मुझको लगा कि दिया हुआ है और कोई अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा नहीं है। हमको बताना है कि शो करके दिखाओ कि दीज 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बार फिर से शुरू करते हैं। कह रहा है कि शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे और वो 0 आना चाहिए, ठीक। तो भैया 1/2, तो कितना होगा? 1/2 x1, ये है y1, ये है कितना? 1 x2 y2 और 1 x3 y3 1। अब ये डिटर्मिनेंट सोल्व करके 0 आना चाहिए। तो यहां पर हम किसके रेस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे? इस बार तो 0 नहीं है ना किसी रो कॉलम में, तो मेरी फेवरेट कौन सी है? R1। तो एक्सपेंडेड अलोंग R1, तो इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, एक्सपेंडेड। पहले बताओ ये वाला कलर विजिबल भी हो रहा है कि नहीं? एक्सपेंडेड अलोंग R1, मैं देख लेता हूं एक बार, क्योंकि ब्लैक वाले की इंक हो गई है खत्म। चलो हो जाएगा काम। तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड अलोंग कितना? R1। तो R1 के अलोंग जब इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो 1/2, इस पर क्या चार्ज होता है भैया? प्लस चार्ज यहां होगा, यहां माइनस चार्ज, यहां प्लस चार्ज। क्लियर है बात? तो a इंटू इसी की रो इसी की कॉलम, c प्लस a, ये 1, ये a प्लस b और ये 1, माइनस, क्योंकि अगले पे है माइनस चार्ज, तो माइनस b प्लस c, तो इसी की रो इसी की कॉलम, तो b1 c1, b1 c1 प्लस 1, 1 लिख के इसी की रो इसी की कॉलम, b c प्लस a, c a प्लस b और ये ब्रैकेट बंद। और मैं पहले इन डाल लेता हूँ कि इसकी विजिबिलिटी कुछ कम है कलर की। तो क्या करा हमने, इसको R1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे और 0 आना चाहिए, है ना। तो क्या होगा? 1/2 a इंटू सी प्लस ए की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी ना, c प्लस ए की 1 में और 1 की a प्लस b में, और बीच में क्या आता है? माइनस, ठीक है। माइनस b प्लस सी, b की 1 में 1 की c में, तो हो जाएगा b माइनस सी प्लस 1 इंटू बी की, जब b की ध्यान से देखना, b की जब इधर करोगे ना तो बी ए प्लस बी स्क्वायर, और c की जब उधर करोगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, और ब्रैकेट बंद। क्लियर होगी बात? अब बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। यहां पर तो a से कैंसिल हो गया, तो a इंटू सी माइनस बी, और ये एक फॉर्मूला बन रहा है कक्षा 9 का फॉर्मूला बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए।
सो 1/2 मल्टीप्लाई करो, ए की सी में ए सी, ए की बी में ए बी, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस का है ना, ए सी प्लस का है, ए सी माइनस का, ए बी माइनस का, ए बी प्लस का, तो क्या बचा 1/2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड किया वो जीरो आया, तो लिखना क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो, सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हमने प्रूव किया। तो इस तरह क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा शुरू में मैंने गलत पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, नोट कर लेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। तो दो पार्ट है, दोनों ही पार्ट में के की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों ही पार्ट में ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। तो ये रेसिप्रोकल क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो हमको दिया हुआ है, यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस केस में मैंने क्या बताया था कि अगर ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो कैलकुलेशन के दौरान उसकी वैल्यू प्लस माइनस में ली जाएगी। ठीक, इसी का बात का यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x1 y1 k, 0, x2 y2 4 0, x3 y3 0, 2। तो क्योंकि वो कहते हैं हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस मार्कर को क्या हो गया यार, चलिए ना, बिल्कुल भी इंक बहुत डाल दी मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखना, यहां पर जब आप लैंग्वेज में लिखोगे ना तब तो +4 लेना है, यहां मत लेना। मगर जब हम इस चीज को उस पर लिखेंगे कैलकुलेशन में 1/2, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू +-4। अब इसको हम प्लस मैथ में लेंगे, इसको क्या हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस मैथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इस 2 को उधर भेज दो और साथ साथ वैल्यू पुट कर दो इनकी, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 2 गया उधर तो +-8। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो जिसमें ज्यादा जीरो होंगी उसको रेस्पेक्ट करोगे, तो कॉलम 2 में ज्यादा जीरो है ना, तो जो डायगोनल एलिमेंट होता है उस पर क्या चार्ज होगा प्लस, बाकी पर क्या चार्ज होगा माइनस। ये सब बातें हमने समझाई थी आपको इंट्रोडक्शन में 4.1 के, वहां देखना जाके एक बार। तो एक्सपेंडेड अलोंग, क्या होगा यहां पर, एक्सपेंडेड अलोंग कॉलम 2, ये वाला एलिमेंट जीरो देगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, प्लस ये भी जीरो देगा, अगला -2 चार्ज लेके आएगा माइनस का, और ये कॉलम ये रो, तो क्या बैठेगा K1 4 1 इज इक्वल टू कितना, +-8। तो 0 0 हो गया इधर तो, और -2 K की वन में करोगे तो K, 4 की वन में करोगे तो 4, तो +-8, तो -2 गया अपॉन में, तो K-4 इज इक्वल टू +-8 अपॉन -2। -2 को अपॉन में जब ले जाओगे ना, अब कुछ बच्चों को ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, तो उनके लिए बता दूं कि जब 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा, और प्लस माइनस अपॉन माइनस, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बात वही है, एक बार प्लस माइनस है तो यहाँ भी एक बार प्लस माइनस है, तो ऊपर नीचे होगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू हमारी सेम वही वैल्यू यहाँ पर है। अब क्या करो, दो केस बना लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग एक बार सोल्व करते हैं इसको पॉजिटिव में लेकर, और एक बार इस को सोल्व करेंगे नेगेटिव में लेकर। तो K-4 को पॉजिटिव में लो पहले, +4, और इस बार K-4 को नेगेटिव में लो, मतलब -4। तो इधर से तो K की वैल्यू 8 आ गई, और इधर से K की वैल्यू 0 आ गई, और दोनों ही आंसर अपने को लेने हैं, दोनों आंसर होंगे क्वेश्चन के। यहाँ पे ऐसा मत करना कि कोई नेगेटिव है जीरो उसको छोड़ देंगे, दोनों ही आंसर होंगे। और इसका रीजन हमने समझाया था आपको इंट्रोडक्शन में, एग्जांपल नंबर 7 में। तुरंत नोट करेंगे इसको, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो जी, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में यहां तो लिखूंगा मैं सेकंड पार्ट, पॉइंट्स अलग हो गए होंगे, एक तो फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा यहां देख लेते हैं ना, इसको रख कर देते हैं इधर। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो हमसे, पॉइंट है -2, 0, -2, 0, 0 4 0 के।
0,4 और 0, कितना के, राइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 दिया हुआ है इस पार्ट के लिए भी, ±4। वैल्यूज पुट करेंगे इधर, जब वैल्यूज पुट करेंगे ना तो ये 2 गया उधर, 2 चौक 8 ±8, वैल्यूज पुट करो तो -2 0 1 0 4 1 0 के 1, तो एक्सपेंडेड अलोंग C1, क्योंकि C1 में इस बार 2 0 बन गई, रेस्पेक्टेड एक्सपेंडेड अलोंग C1। तो पहला क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज होगा, क्योंकि ये डायगोनल में पड़ रहा है तो इस पे प्लस चार्ज होगा, ये डायगोनल में नहीं है नेगेटिव चार्ज, ये भी डायगोनल में है तो प्लस चार्ज, ठीक है, ये प्लस चार्ज। तो सब कुछ बातें हो चुकी हैं पहले ही। तो इस पे चार्ज कैसा है, प्लस का, मगर ये खुद -2 है, तो -2 इंटू इसी की रो ढकेंगे, इसी कॉलम, तो क्या बचेगा अपने पास 4 1 के 1 -0, इसको सोल्व नहीं करना आगे, +0 इसको भी नहीं करना, तो +-8, तो ये हो जाएगा -2, 4 की 1 में मल्टीप्लाई 4, के की 1 में करोगे तो के इज इक्वल टू +-8, -2 गया नीचे अपोन में, तो जब -2 अपोन में गया तो 4 - के इज इक्वल टू +-8 अपॉन -2, तो 4 - के, तो ये तो बिल्कुल पहला वाला बन गया, सेम पहला केस। तो एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, एक बार वैल्यू 8 आएगी और एक बार वैल्यू 0 आएगी, पिछले क्वेश्चन की भांति, ठीक। तो बिल्कुल सेम हो गया ना, नोट कर लेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 4 में इक्वेशन फाइंड करनी है, पहले 5 देख लेते हैं, क्योंकि 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है। 5 में भी उसने हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसको रब कर दो इधर से, इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, ठीक। ये पॉइंट रब कर देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इस बार, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इस बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पॉइंट है x1 y1। पहला है 2, -6 2, -6 5 4 और k 4, 5, 4 और कितना है k, 4। क्या कहता है वो, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, हम इसको कैसा लेंगे, ±35। 2 गया उधर मल्टीप्लाई में, 2 गया जब उधर मल्टीप्लाई में, तो 2 गया उधर, तो 35 दूनी 70, वैल्यू पुट करो, 2 -6 1 5 4 1 के 4 1, राइट है। अब इसको एक्सपेंड कर दो, क्योंकि इस बार जीरोस तो है नहीं ज्यादा हमारे पास, तो किसी भी रो के कर दो, R1 को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडेड अलोंग R1। जब इसको एक्सपेंड करोगे अलोंग R1, तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस का 2 लिखो और इसी की रो इसी की कॉलम, 4 1 4 1, माइनस चार्ज, और ये खुद माइनस में है, -6, ये रो वाली रो, ये वाली कॉलम, तो 5 1 के 1, फिर क्या है, +1 चार्ज, प्लस चार्ज है, और 1 के बाद ये ढक लोगे, ये ढक लोगे, तो क्या हो जाएगा 5 4 के 4, और इज इक्वल टू कितना है, ± के 70, ठीक हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा ढंग से करते हैं भैया, है ना। तो ध्यान देना, 2 × 4 1 जा 4, -4 1 जा 4, माइनस माइनस +6, 5 की 1 में करोगे 5, k की 1 में करोगे तो k, +1 5 की 4 में करोगे तो 20, और 4 की k में करोगे तो 4, इज इक्वल टू ± कितना 70। तो जो 0 बन गया, 6 पंजे 30, माइनस के 6 के, प्लस 20 × 20, माइनस के 4 के, तो ±70, तो 30 और 20 50, 50 माइनस के 10 के, ±70, तो माइनस के 10 के इज इक्वल टू ±70, ये 50 गया इधर माइनस में। अब इसको 2 केस में सोल्व करोगे, एक बार लोगे प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इधर करते हैं इसको हम सोल्व बाय टेकिंग नेगेटिव साइन। जब प्लस में लोगे ना, तो माइनस के 10 के इज इक्वल टू प्लस के तो 70, माइनस के 50, और इधर माइनस के 10 के इधर लोगे नेगेटिव में, तो -के 70, -के 50,
तो माइनस के 10 के इज इक्वल टू 20, तो के इज इक्वल टू कितना होगा -2, और इधर से कितना होगा माइनस के 10 के इज इक्वल टू माइनस के 120, तो के इज इक्वल टू कितना होगा 12। सो वैल्यूज ऑफ के 12 कोमा -2। क्लियर होगी बात। और ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है डी, दिस इज ऑप्शन डी। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, 2 पार्ट है उसके भी। तो फोर्थ क्वेश्चन है, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन 2 पॉइंट को पास करती है, इन दोनों को ज्वाइन करती है ना। मतलब ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये पॉइंट 1,2 है और ये पॉइंट 3,6 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में 4.2 के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला ये था, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x y1, और बाकायदा मैंने आपको ऑब्टेन करके दिखाया भी था। ठीक, वैल्यू पुट करो x1 की, ये 1 ये 2 ये 1 ये 3 ये 6 ये 1, और ये तो एक्स वाई ही रहते हैं, है ना। तो इसको एक बार सोल्व कर लेंगे। तो एक्सपेंडेड अलोंग रो 1, इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग रो 1। तो जब एक्सपेंडेड अलोंग रो 1 करेंगे ना, तो 1 इंटू इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, तो +1 लिखो, ये वाली रो ये कॉलम डिलीट कर दो, तो यहां बचेगा 6 1 y1 माइनस, और फिर 2 लिखेंगे, इस वाली रो को ढको, इस कॉलम को ढको, 3 1 x1 +1 प्लस चार्ज लिख के 1 इंटू ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो क्या हो जाएगा 36xy, और इज इक्वल टू 0 लेके चलना है खुद से। तो 1 इंटू 6 की 1 में 6 माइनस y की 1 में y, माइनस के 2 इंटू 3 की 1 में 3 x की 1 में x, प्लस 1 इंटू 3 के y में 3y, 6 के x में 6x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो सुनो, ये 6 कैंसिल, 3y माइनस y तो 2y, 2x माइनस के 6x तो 4x इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 2 करोगे, जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या फिर 2x को उधर भेज दो, हो सकता है पीछे से लिखा हुआ हो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। चलो जी, सेकेंड पार्ट में क्या है, सिर्फ पॉइंट्स को उसने चेंज कर दिया। वैसे तो खैर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कुछ भाई लोगों को करना पड़ता है। कई बार कमेंट आते हैं कि सर हम तो वही क्वेश्चन देखने आए थे पूरी वीडियो में, क्योंकि हम पे वो नहीं हो रहा था, वही आपने कराया नहीं। तो इसलिए मेरी मजबूरी रहती है कई बार कि मैं सिमिलर क्वेश्चन भी कराता हूँ, हालांकि मैं खुद बोर फील करता हूँ इनको करने में। 9,3 3 1 9,3। तो पहला पॉइंट क्या है इस बार 3,1, दूसरा पॉइंट 9,3। चलो जी रखते हैं वैल्यू, x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1, और ये तो अपना क्या था x y1। तो r1 के रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंडेड अलोंग r1, एक्सपेंडेड अलोंग r1। तो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो 3 इंटू इसका डिटरमिनेंट क्या बैठेगा, ये रो ये कॉलम जब डिलीट करोगे तो 3 1 y1 माइनस, और 1 इंटू इसके साथ में क्या बैठेगा, ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो 9 1 x1। समझ में आ रहा है बात, 9 1 x1 प्लस 1 लिख करके इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग में आएगा 9 3 xy इज इक्वल टू 0। इसमें खुद से लेकर चलनी पड़ती है। चलो जी, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो 3 3 9 माइनस के 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस के 3x बराबर 0। 9 से 9 कैंसिल, 9 माइनस 3 के 6y
x माइनस के 3x तो माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दो 2 से तो क्या बचेगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन वाले क्वेश्चन में एक फायदा है कि आप इन पॉइंट को यहाँ पर चेक कर लेना कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, तो उससे पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। अगर मैं आपको बताऊं कि 3.3,1 ये वैल्यू किसकी होती है एक्स की, ये वाई की। जरा यहाँ पर रखकर देखो 3 इंटू वाई माइनस एक्स तो 0 आ जाएगा। दूसरे पर रखकर देखो 3 इंटू वाई, वाई कितना है 3 माइनस एस कितना है 9 0। तो ठीक बैठ रहा है बिल्कुल। तो मतलब अपना क्वेश्चन एकदम ठीक है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा 4.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार बहुत अच्छे से इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। और जैसे भी इस वीडियो के बारे में फील किया हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नई वीडियो में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में, जिसका नाम होगा एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।